ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, जो कि ये 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आगामी समय 2 जून 2026 तक ये मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी भी हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आने वाले समय में यानी कि 2 जून 2026 तक बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी है ना, विशेष तौर पर लॉ का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति विगत 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो चुके हैं और ये 2 जून 2026 तक मिथुन राशि, बुध की राशि में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में आपकी राशि से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा घर जो है यह रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। साथ ही आपके सर्विसेज का भी भाव माना जाता है, कंपटीशन का भाव है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब मार्गी हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर पहली बात तो आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो 11 मार्च के बाद धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि अवश्य हो रही होगी और आपको अब ऐसा महसूस होगा, यानी कि कोई ऐसा कार्य था जिसको लेकर बड़ा परेशान आप चल रहे थे या आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे अब आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा कि यस, आप इस कार्य को या इस चुनौती से आप बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपको अवश्य देखने को मिलेगा जो हमारे मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। अगर कोई पुराना रोग था तो उससे बाहर निकलने का अवसर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर किसी भी प्रकार के चुनौती और समस्या की स्थिति आपके जीवन में चल रही थी तो आप उससे बाहर जरूर निकलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। देखिए, जब भी बृहस्पति 10म भाव पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे अच्छी बात ये मार्गी हो गए है ना। अगर पिछले समय में आपकी जॉब छूट गई थी तो न्यू जॉब के योग बना देंगे ये। अगर आप पहले से जॉब में थे तो प्रमोशन मिल सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ख्याति आपकी बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो प्रमोशन वगैरह के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां काफी अच्छी इस समय अवधि के दौरान बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपको बता दें कि मकर लग्न या मकर राशि के हैं, बृहस्पति आपके 12th लॉर्ड बनते हैं और इसके अतिरिक्त तीसरे के स्वामी होकर छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग का काम है, तो आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। बृहस्पति 10th हाउस को जब देख रहे हैं, अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के बारे में सोच रहे थे या आप मल्टीपल चीजें करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी चीजें मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में उतार चढ़ाव या एक दूसरे में ईगो की या एक दूसरे में कमी निकालने की आदत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मुझे ठीक दिखाई दे रहा है वैवाहिक जीवन गोचर के आधार पर। और जो बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। देखिए, विदेश के लिए अच्छा है। हालांकि वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, विदेश के लिए योग बन रहा है। विदेश जाना चाहते हैं आप तो प्रयास करते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, वहां रहकर नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, अपना स्वयं का बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विदेशी भूमि से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मकर लग्न या मकर राशि के जातक जातिका आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति होती नजर आएगी। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे कि हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान खर्चों में कमी आपकी आते हुए नजर आएगी। साथ ही आपके जो खर्च होंगे वो सही कार्यों पर, शुभ कार्यों पर खर्च होते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो राहु ग्रह भी विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि तो होती हुई नजर आ रही है। साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। साथ ही अगर आपका ऑर्नामेंट्स वगैरह का काम है तो उससे भी आप लाभ प्राप्त करने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने खान पान पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी।
परिवारजनों के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे। पिछले समय में अगर संबंध आपके खराब हो गए थे तो उन संबंधों में प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपके 7th हाउस की तरफ जा रहे हैं, उच्चस्थ राशि की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो जैसे जैसे और ये नजदीक जाएंगे यानी कि कर्क राशि की तरफ बढ़ेंगे, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी और 2 जून 2026 के बाद अविवाहितों को विवाह का मौका भी मिलेगा। वही प्रेम संबंध की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से आने वाला जो टाइम है, अन्य ग्रहों की भी पोजीशन को देख लिया जाए तो शनि मंगल की युति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में अहम का टकराव, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति रहेगी। तो आपके प्रेम जीवन के लिए गुरु का यह मार्गी काल बहुत अच्छा हम नहीं देख पा रहे हैं। चीजें आपके लिए थोड़ा सा डिले या निगेटिव हो सकती हैं। हालांकि धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही कार्यस्थल पर कुछ लोग आपसे जलस का भाव भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा चीजों को आपको ना इग्नोर करके चलना है मकर राशि वालों, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। तो कुछ लोग आपकी पर्सनालिटी की वजह से या आपके व्यक्तित्व की वजह से आपका जलस का भाव रख सकते हैं, तो आपको उनसे लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि 6th हाउस से जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। आप अगर 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में उलझेंगे तो उलझते चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा लोगों को इग्नोर करके चलना है, अपने कर्म पर ध्यान रखना है, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, जिसको लेकर परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, तो उसका समाधान अब आपके सामने निकलकर आने वाला है। ओवरऑल में देखूं तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आने वाला टाइम अच्छा है, यानी कि बृहस्पति शुभ प्रभाव आपको अवश्य देते नजर आएंगे। हमने कहा कि स्वास्थ्य भी आपका इंप्रूव होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हमने ये बताया कि नवम दृष्टि जो पड़ रही है वो राहु पर पड़ रही है। राहु 2nd हाउस के अंदर है, तो अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम क्या होगी, आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, लीवर से जुड़ी हुई समस्या अवश्य देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना, क्योंकि 6ठे भाव से जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो करियर वाइज चीजें ठीक करते हैं, चीजें खराब नहीं होने देते, यानी कि आपको बचा के रखते हैं। कितनी भी खराब दशाएं क्यों न चल रही हो, जब 6ठे से बृहस्पति गोचर करते हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा ये बेटर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या करते हैं, व्यक्ति स्वयं की आदतों की वजह से कहीं ना कहीं से अपने आप को पीछे पाता है। दिक्कत क्या होती है, अगर काम अच्छा चल रहा है तो स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो काम नहीं चल रहा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। 6ठे भाव से जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, आध्यात्मिक बने रहिए, पूजा पाठ से जुड़े रहिए। ठीक इसके साथ साथ आप जिनसे भी कमिटमेंट जो करें उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कीजिए, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप अगर आप सुबह शाम 21-21 बार भी करते हैं तो ये बृहस्पति आपको शुभ रिजल्ट देंगे, यानी कि शुभ प्रभाव देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।